अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी, प्रोग्राम आस्क विद अजीम के साथ। नाजरीन, आज एक बहुत ही दुख भरे प्रोग्राम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूं। नाजरीन, जैसे आपने देखा होगा कि एक मिसालें बनी हुई, जैसे हम कहते हैं कि फलां की बात सुन के मेरी आंखों से आंसू जारी हो गई या मेरा दिल भर आया। तो नाजरीन, ये दोनों कैफियत आज ये खबर पढ़ के मेरे अंदर महसूस मुझे हुई, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए जब मैंने देखा कि हमारे 44 पाकिस्तानी जो हैं नौजवान, उनको समुंदर में ले जाकर कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, ये मैं इसको कत्ल कहूँगा। हमारे बच्चों को इन्होंने कत्ल कर दिया और जो अच्छे मुस्तकबिल की खातिर, अपने माँ बाप की खुशियाँ ख़रीदने की खातिर, अपने बहन भाइयों की तकलीफ़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही परेशानी के आलम में, जो जिनके नहीं बैंक बैलेंस, जिनकी स्टेटमेंट्स नहीं है, जो इतने अमीर नहीं हैं कि अपने माँ बाप की तकलीफ दूर करने के लिए स्टेटमेंट अपनी शो कर दें या किसी तरह वो कोई ऐसा बंदोबस्त करके बाहर के मुल्कों की तरफ चले जाएं, अच्छे रिज़्क की तलाश में चले जाएं, तो वो बच्चे क्या करें इस वक्त? उनको आप देखें कि वो इस वक्त किस करब का शिकार हैं। हर बच्चा ये चाहता है कि मेरे घर में भी खुशहाली हो, मेरे माँ बाप की भी परेशानियां दूर हों। इन्होंने हमें पाल के जवान किया है, किन मुश्किलात में हमें ये यहाँ तक लेकर आए हैं। तो फिर बच्चों के अंदर भी एक एहसास पैदा होता है। जो हसास बच्चे होते हैं, जो माँ बाप का एहतराम करते हैं, माँ बाप से प्यार करते हैं, उनके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत कर लिया, अब मेरी बारी है, मैं इनको कुछ करके दिखाऊं, मैं इनकी खातिर कुछ करूं। तो वो इसी डगर में ऐसे जो इलाके हैं उनमें चले जाते हैं। जैसे बच्चे सोचते हैं कि चलो मैं उस तरीके से नहीं जा सकता तो मैं डंकी लगा के चला जाऊं। तो नाज़रीन, जो खबर मिली है, ये खबर सांस एजेंसी से पता चला है कि इसमें टोटल 50 लोग हलाक हुए हैं, जिसमें से 44 पाकिस्तानी हैं। यानी कि ये देखा जाए तो पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद इसमें थी जो हलाक हुए हैं। मुझे लग रहा है जैसे सारी कश्ती पाकिस्तानियों से इन्होंने भर दी थी। तो वैसे पाकिस्तानियों की तादाद 66 बताई जा रही है टोटल की। तो उनमें से 44 जो हैं वो हलाक हो गए, उनको हलाक कर दिया गया। कश्ती को बीच समुद्र में खड़ा करके उनसे मुतालबे किए गए, उन पर तशद्दुद किया गया और इसका शायद ही को मुलजम पकड़ा जाए, क्योंकि ये खबरें कब से आ रही हैं, इस पर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। ये नहीं देखा जा रहा कि पाकिस्तान से इन्हें कौन भेजा जा रहा है, कौन भेजने वाला है, क्यों भेजा जा रहा है, कैसे भेजा जा रहा है। जब ये लड़के बच्चे सफर करते हैं, सारा कुछ पता चल जाता है। यहाँ पे एयरपोर्ट पे पता चल जाता है कि ये क्या लेकर जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, विजिट वीजा है या इतने लोग गए हैं, इस मुल्क में गए हैं, आगे ये कहां जा रहे हैं, ये वापस क्यों नहीं आए अपने वक्त में, तयशुदा वक्त में। तो इन चीजों को, सारी चीजों को गौर किया जाता है, देखा जाता है। लेकिन इस वक्त शायद लावारसी वाला हिसाब हो चुका है हमारी नजर में। हमारे जो इस वक्त हालात बन चुके हैं, अब उनकी लाशों को लेने के लिए वहां की एम्बेसी से राब्ता किया जा रहा है, वहां पे भागदौड़ की जा रही है। तो नाजरीन, इससे पहले ही सोचना चाहिए हमारे मुल्क को कि ये लोगों के साथ ऐसा हुआ क्यों है। तो नाजरीन, ये एक ही बहुत ही लम्हा फिक्रिया है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी इसके मतलब एक्शन लेने के लिए कहा है। नाजरीन, मेरी फिर हुकूमत वक़्त से गुजारिश है कि ऐसे मामलात को मुकम्मल तौर पर देखा जाए। गो कि ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, ये हमारे लिए आने वाली नस्लें हैं जो हमारे लिए अच्छे पौधे साबित हो सकते हैं, ये अच्छे पौधे दरख्त बन सकते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने घरों के हालात संवारने के लिए बाहर के मुल्कों का सफ़र कर रहे हैं और किन मुश्किल हालात में सफ़र कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर इसको इमेजिन किया जाए, हमारे लोग अगर इसको ज़हन से सोचें कि क्या क्या तकलीफ़ बर्दाश्त की होंगी उन्होंने समुंदर में, सर्दी में, बगैर खाने के, थोड़ा खाने के, लोगों की मारें खा खा के, घोंसे खा के, ठुड्डे खा के, तो उनके क्या हालात हुए होंगे और कैसे उन लोगों को मौत आई है। तो मेरी ये बातें करने का मकसद ये है कि मैं अपने बच्चों को, अपने पाकिस्तान के बच्चों को ये बातें बताऊं, उनको पता चले कि ठीक है कि अच्छा मुस्तकबिल भी है, उन मुल्कों में पैसे भी ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन अगर हम मेहनत करें तो हम इधर भी अच्छा कमा सकते हैं। मेरी अपने बच्चों से, बेटों से, बहनों से, बच्चियों से गुजारिश है कि अपने मुल्क में अच्छा कमाने के लिए यहाँ मेहनत करें, छोटा काम कर लें। बाहर के मुल्कों में जाके हम छोटे से छोटा काम करने को आर नहीं समझते, लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमें अच्छी कोई जॉब मिले, कोई बहुत बड़ा दफ्तर मिले, कोई घूमने वाली कुर्सी हो जिस पे हम बैठें, एसी लगें, गाड़ी मिले। तो बेटा, अपनी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए अपने माँ बाप को सारी ज़िंदगी का गम देने से बेहतर है कि आप थोड़ा कमा लो, अपने माँ बाप की आंखों के सामने रहो और इनकी ज़िंदगी का ख्याल करो। अब वो जिनके चले गए हैं उनके घरों में देखें कि क्या हालात हैं। वो खुशियाँ लेने गए थे लेकिन सारी ज़िंदगी के अंधेरे लेकर आ गए हैं।
تو شکریہ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عظیم چودھری، اللہ حافظ۔